हाय, डॉक्टर सक्सेना हियर और वेलकम टू माय शो। और हम इस सीरीज़ में बात कर रहे हैं कैंसर की। सबसे पहली बात, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। सबसे पहले तो पेशेंट को उठते हैं, साथ में दूसरे उनके साथ वालों को होता है कि ये सबसे पहला क्वेश्चन जो पेशेंट का आता है कि डॉक्टर साहब, मैंने कोई न शराब पी है, न मैंने स्मोकिंग किया है। आई हैव बीन ए वेरी लिविंग ए वेरी सिंपल लाइफ लीड कर रहा हूँ मैं, मेरे को कैंसर क्यों आ गया है। सो देयर इज़ ए बहुत सारे लोग दे कम विद दिस पर्टिकुलर थिंग एंड जो नकारात्मक उसमें चले जाते हैं लोग, बिल्कुल नेगेटिविटी में चले जाते हैं और घूम घूम के दे गो टू द लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स, इस तरह जाते हैं। ये बता दिया जाता है कि आपका प्रोग्नोसिस इतना ही है, आप 4 हफ्ते रहोगे, आप 3 साल रहोगे, आप मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि एज ए डॉक्टर मैं ज्योतिष नहीं हूँ, न एस्ट्रोलॉजी मेरा पेशा है। एंड हम ये मान के चलते हैं कि हर कोई पेशेंट हो और कितना भी सीरियस डिजीज़ हो, अगर उसकी हम मूल कारण हम उसका पकड़ लेते हैं। मूल कारण का पकड़ने का मतलब ये होता है कि अगर उसको जो इम्बैलेंस होता है बॉडी में, उसका जो इम्यून सिस्टम जो गड़बड़ जाता है, अगर उसको हम कुछ थोड़ा सा सुधार ले आते हैं तो ये गाड़ी पीपल गिव, हमको तो बहुत सरप्राइजेस मिलते हैं कि द पर्सन हु वाज टोल्ड कि हाँ इसको कुछ भी नहीं हो सकता है, इसका जॉन्डिस लेवल 10 पे चला गया, इसका ये हो गया है, पैंक्रेटिक कैंसर है, लिवर पूरा ख़राब हो गया है। उसके बाद भी अब हम कुछ पेशेंट को जब वर्क ऑन दिस पीपल और जब उसका जॉन्डिस लेवल कम हो रहा है तो ये सब चीज़ें ये लाने के लिए काफ़ी कुछ इन्वॉल्व कुछ मेथडोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं। एंड सबसे पहली बात, मैं कोई भी पेशेंट होने दो, कोई भी उसको जो कह दिया जाता है कि देयर इज़ नो होप फॉर हिम, ये सबसे रॉन्ग शब्द होता है। मैं इसको बिलीव नहीं करता। आपको इट इज़ लाइक गिविंग ए डेथ सेंटेंस कि आपको कैंसर है, अब आपका पास कोई और विकल्प नहीं है। सो ये चीज़ हम अगर कुछ और तरीके से ट्राई टू वर्क इट आउट, बिकॉज हम लोगों ने काफ़ी कुछ इसमें अनुसंधान किया है, काफ़ी कुछ चीज़ों का बाकी बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं जो ये इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी करते हैं, अल्टरनेट मेडिसिन करते हैं, फंक्शनल मेडिसिन करते हैं, उन लोगों के साथ पूरा बैठ के वी ट्राइड गेटिंग द बेस्ट थिंग्स, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या विकल्प और कर सकते हैं हम। इस चीज़ों के लिए काफ़ी कुछ किया है हमने और हमने ये पा गया कि सिंपल डाइट है, सिंपल चीज़ें हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड है, डिटॉक्सिफिकेशन है, अंदर से बॉडी का कचरा निकाल, ऑक्सीजनेशन इन ए प्रॉपर वे, ये करने से लास्ट स्टेज कैंसर पेशेंट्स वो भी ठीक हो रहे हैं। सो दिस इज़ ये है कि आपका स्टार्टिंग में जो अप्रोच माइंडसेट जो बदल जाता है एकदम से कि आप पूरी तरह से नेगेटिव हो जाते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि आप कितना भी प्रॉब्लम रहने दो, ह्यूमन बॉडी में इतनी सहनशीलता है, इतनी वी कॉल इट एज ए, हम उसको बोलते हैं कि सहन शक्ति है कि वो कुछ भी प्रॉब्लम से जूझ सकने की एबिलिटी है। तो ये कैंसर आपका एक सिम्टम है एंड आपका जो है अंदर जो प्रॉब्लम हो रहा है, आपका ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, आपका शुगर फर्मेंटेशन हो रहा है, ये सब चीज़ें बदल गई है। इट इज़ ए कैंसर is trying its best to keep the body surviving at any cost. थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगा बट मैं इसको ये अप्रोच को एक सिंपल सा चीज़ बता दूंगा। मैं द पीपल जो लोग मेरे सेंटर पे आते हैं वो लोग पहले बात तो सबसे डरे हुए होते हैं और वो डिप्रेस होते हैं, एंग्शियस होते हैं और इनिशियली जब वो स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट, थोड़े एक आध हफ्ते में उनकी जो थकान जो होती है
और वो कम होना शुरू होती है, और स्लोली, और जब वो लोग दूसरे पेशेंट से मिलते हैं, वो लोगों ने वो जो ट्रीटमेंट करा चुके होते हैं और दे कम फॉर ए फॉलो अप, उनको देख के इनकी जो मोरल जो होता है वो बहुत बूस्ट हो जाता है। दे स्टार्ट फीलिंग, दे सी समबडी गेटिंग बेटर, और उससे उनका आत्म स्वाभिमान, मेरे पास करेक्ट वर्ड नहीं है, बट उनकी जो सोच है बदल जाती है। वो अपने आप को लूजर नहीं फील करते, तो उनको भी लगता है कि हाँ भाई मैं भी फाइट बैक कर लूँगा। दिस इज़ व्हाट हम ये पहली उसमें वी वर्क ऑन दैट। सो व्हेन ये सारी चीज़ें जब होती है, वी ट्राई टू, हम लोग एक ही चीज़ उसको करते हैं कि आपको जो पेशेंट के साथ जो होता है, उनका बेटा है, बेटी है, और जो पीपल उनके साथ में जो पेशेंट्स होते हैं, तो ये लोग दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल इन द सेंस, उनको हम एक आदमी को लोकेट करते हैं कि ही इज़ वेल रिसर्च, उसको पता है कि ये क्या हो रहा है, ही गूगल्स लॉट ऑफ स्टफ्स एंड ऑल दैट। तो हम उनको एक नोडल पॉइंट लेके उनके थ्रू सब चीज़ें कराते हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा डाइट के, वो रिस्पॉन्सिबल होगा क्या टाइम पे सो रहे हो, वो रिस्पॉन्सिबल होगा लाइट घर में कब ऑफ किया जाएगा। सिंपल मैटर्स है, एंड एट द सेम टाइम हम उसको और चीज़ें भी और देते हैं ताकि वो पढ़ें और कुछ अंडरस्टैंड करें। सो ये क्या होता है कि जब पेशेंट को जब पता चलता है कि कैंसर है, तो वो समझता है कि हो गया मेरा काम, ही डजंट, उसको और कुछ सोचता नहीं है। एंड ये चीज़ को लेके हमको आगे वी ट्राई टू वर्क आगे। स्टार्टिंग में बहुत होता है बिकॉज उसका माइंड नेगेटिव सेट ऑफ माइंड होता है, वो देखेगा भी तो ऐसे देखेगा, वो डाउट करता है, डाउट करने की तो आदत है लोगों को, एंड दे कीप अटेंडेंट्स भी बोलते हैं कैसे होगा, क्या होगा। तो वंस दे सी द अदर पीपल गेटिंग बेटर, तो ये चीज़ हम उनको बोलते हैं कि ये इट इज़ लाइक फ्यू थिंग्स मैं चीज़ें कोशिश करता हूँ समझाने की। एंड एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि जैसे आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, अगर मैं आपको बताऊं कि आपको एवरेस्ट पे चढ़ना है और वो भी चढ़ना है अभी, और तो आप क्या करोगे? बेसिकली आपको 8-10 दिन दिया जाएगा कि आपको पहले से एक्लिमेटाइज हो जाओ, आप उसको एक्सरसाइज करो, आपका बीपी स्टेबल रखो, आपका सब चीज़ें नॉर्मल रखो, फिर आप हाइपोक्सिया को कैसे डील करते हैं, आपका एक्सरसाइज टॉलरेंस, सब चीज़ें ले जाने के बाद आपको एवरेस्ट पे चढ़ाते हैं। तो ये अभी जो पेशेंट ये जो आपका जो एवरेस्ट को लेके जाने की जो वो है, ये भी एक ऐसा ही चीज़ है, समझ लीजिए आप। मैं आपको यू रिक्वायर दैट कमिटमेंट, फोकस और फिटनेस ऑफ माइंड ऑल्सो। अगर मैं क्या करोगे एवरेस्ट जाने के पहले, यू नीड टू नो कैसे जाओगे। इधर से फ्लाइट लेके दिल्ली जाओगे, दिल्ली से ओजर जाओगे, फिर उधर से देन यू नीड टू प्लान हाउ थिंग्स एंड ऑल दैट। फिर प्रिपेयर्डनेस, आपको कपड़े, ठंड के लिए कपड़े क्या होंगे, सब चीज़ें एक के बाद एक। एंड आपको साथ में जैसे आप एक उससे ऊपर जाओगे तो साथ में आपको यू हैव टू टेक समथिंग लाइक, उसके साथ आपका गाइड रहेगा आपका, तो ये आपको पूरी तरह से बताएगा, तो ऊपर तक ले जाएगा। ऊपर ले जाने के बाद में भी जो गाइड जो है, अगर मान लो मैं आपको ले जाके ऊपर छोड़ दूं, फिर वो आप उधर से आपको हेलीकॉप्टर करके आप छोड़ देंगे, वापस उतरना भी उतना ही डिफ़िकल्ट है। इट इज़ नॉट ईजी। वापस उतरने में बहुत सारे लोग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। सो मैं ये आपको एक एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ कि ये चीज़ है कि आपको कैंसर को कॉन्कर करना है, उसके बाद भी आपको यू हैव टू लर्न हाउ टू जैसे प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, इक्विपमेंट होता है, टाइम टू स्टडी द रूट्स और पेस। जैसे कैंप्स में आपको एक्लिमेटाइज करा जाता है एल्टीट्यूड के थिंग एंड ऑल दैट। सो सेम थिंग इज विद द कैंसर।
असेंडिंग, आप जैसे असेंड कर रहे हो एवरेस्ट को, इट इज़ लाइक उसका जो तो वो चीज़ है इज़ अटैक फेज ऑफ कैंसर थेरेपी। उसमें आपको कन्वेंशनल थेरेपी दे रहे हो या सर्जरी कर रहे हो या उसका रेडिएशन दे रहे हो या उसका कीमोथेरेपी दे रहे हो, द बेटर, जितना अच्छा प्रिपरेशन होगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, कंप्लीट आएगा। और आपका कीमो हो गया आता है, आपका सब हो जाता है, फिर बोलता है कि आप यू आर एब्सोल्युटली सो फ्री ऑफ द कैंसर डिजीज, यू हैव रीच दैट थिंग। आफ्टर दैट इफ ये अटैक फिर सक्सेसफुल हो गया, श्रिंक हो गया है कैंसर, यू हैव अचीव्ड, आप कहें कि आपको एक पार्शियल और कंप्लीट कैंसर से छुटकारा मिल गया है, ये इक्विवेलेंट होता है समिट ऑफ एवरेस्ट पे जाने के बगैर। उसके बाद क्या, उसके बाद यू हैव टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द अटैक फेज को भी देखना पड़ा है। इसको क्या है, वी आर जस्ट ये इवन आफ्टर सर्जरी, कीमो और रेडिएशन, देयर इज सम अनडिटेक्टेबल कैंसर सेल्स, माइक्रोस्कोपिक कैंसर सेल्स, वो रह जाते हैं बॉडी में, वो कारण बन जाते हैं साल, 1.5 साल या 6 महीने में कहीं और फैलने का रीज़न पड़ता है। सो दिस इज़, आप ये चीज़ के दिमाग से क्लियर रख लो कि अगर आपका सर्जरी सक्सेसफुल हो जाता है, आपका सब ठीक हो गया है, ट्यूमर निकल जाता है, कि यू डोंट थिंक दैट एवरीथिंग इज़ वन। आपको इसके बाद भी जूझना है। यू इट इज़ नॉट लाइक यू आर जस्ट होम फ्री। आपको समिट पे जाके फिर वापस आना है आपको। सो हम ये कुछ थेरेपीज से हम कुछ चीज़ें बना रहे हैं, कुछ माइक्रो मेटास्टेसिस बोलते हैं, जैसे कि स्मॉल ब्लड वेजल्स में कुछ कहीं ना कहीं माइग्रेट हो जाता है, वो चीज़ को लेके वी वर्क विद सम, आज हम कहें कि सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स की बात करते हैं, वो देख के हम उसको पता चलता है कि कहाँ तक है। तो सिंपल, आप सक्सेसफुल, आप एवरेस्ट पे चढ़ रहे हो, बट उतरना भी तो और इम्पॉर्टेंट है, उतर के वापस आना सही सलामत, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो दिस इज़ द थिंग विच मैं आप लोगों को ये चीज़ के बारे में, नेग्लेक्टेड फेज ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट है ये, क्योंकि जो कन्वेंशनल थेरेपी जो है उससे इससे जो और जो नए ट्यूमर्स आ रहे हैं वो उसका इफेक्टिव सोल्यूशन है नहीं। दैट्स द रीज़न वी हैव टू कीप ऑन डूइंग। घड़ी आप हर 3 महीने, 1.5 महीने आप पेट स्कैन करा रहे हो, आप फिर से एक बार वो करा रहे हो। ये सब चीज़ों को अगर आप उस तरफ जाना नहीं चाहते हो, दिस बहुत सिंपल मेथडोलॉजी से, डाइट के मेथडोलॉजी से, ट्राई टू वर्क विद सम एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रो विटामिन सी, सिंपल थिंग से अगर आप इसको केयर कर लेते हो तो मैं नहीं समझता आपको कोई बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। सो अगर आप समिट पे जाते हो, फिर वापस बेस कैंप पे सही सलामत आ जाते हो, तो सबसे बढ़िया, इससे और कोई बढ़िया चीज़ नहीं है। एंड मेरे ख्याल से आपको ये सब चीज़ें के बारे में मैं काफ़ी विस्तृत जानकारी दूंगा, और थोड़ी सी व्हाट आर द, क्या है बेसिकली ये जो मिथ्स है, जो कैंसर के बारे में बहुत सारी वो भरी हुई है कि हाँ भाई कैंसर क्लियर हो गया, कैंसर ये सब चीज़ों को हमको पूरी तरह से प्रॉपर अप्रोच से लेना है। एंड एट द सेम टाइम हमारी हेल्थ और उसको प्रॉपरली बैलेंस करना है। ये चीज़ों के मुद्दों पे वी टॉक, हम लोग ये चीज़, सारी चीज़ें बात करेंगे, और अगले कुछ एपिसोड्स में वी विल ट्राई टू कवर ये पूरा कैंसर का इशू वो देखते हैं, हाउ बेसिक, और हम क्या कर सकते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।